राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे मुझे नहीं पता सही तरह से कि कितने बजे मैंने अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट किया था। लेकिन जो काम है वो हमारा सारा हो चुका है। और बस जो रात का खाना है वही रहता है और बस अंधेरा होने ही वाला था, क्योंकि आज मैंने जो खाना बनाने की तैयारी वो काफ़ी लेट की थी। मैं जो प्रेस है वो कर रही थी कपड़ों को, तो फिर हो ही जाता है कि चलो इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। और एक जो सुमन के सूट हमने सिले थे वो इधर से उधर, उधर से इधर, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनको भी प्रेस करके रख ही देती हूँ। और इसी चक्कर में मैं लेट हो गई। और जैसे ही मैंने अपना जो साग उठाया साफ़ करने के लिए, काटने के लिए, तो मेरे पास फ़ोन आ गया। तो साथ में फ़ोन पर बातें चल रही हैं और इसी टाइम पे देखती हूँ मैं, जब भी मतलब कि टाइम निकालती हूँ तो खाना बनाते समय, रोटी बनाते टाइम पे और जो सब्ज़ी है वो बनाते टाइम पे मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, जिससे भी मुझे करनी होती है। और पालक की जो सब्ज़ी है वो तो हम कई बार खा चुके हैं, बनती ही रहती है, अब कई बार बन चुकी है, क्योंकि एक तो मेरी माँ के लिए भी अच्छी है हरा साग। और लेकिन आज ये साग लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस सीज़न का पहला साग है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। और स्पेशल जो डिनर रूटीन है वो मैं कभी नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि इवनिंग टू डिनर रूटीन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज अकेला जो डिनर रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पर साथ में फ़ोन पर बातें हो रही हैं और साथ में मैं अपना जो साग है वो काट रही हूँ। तो जो साग है वो काट करके मैंने रख दिया है हांडी में डाल करके उबलने के लिए। और तब तक मैं अपनी जो बाकी की तैयारी है वो करूँगी। प्याज, टमाटर, लहसुन, वो जो सारी सब चीज़ें हैं वो मैंने काट करके छील करके रख दी हैं। और अब मैं अपना जो दूध ओजने का काम है वो करूँगी, क्योंकि अभी जो उसमें टाइम लगेगा सब्जी में, इस वजह से। तो बस आज जो दूध है वो जमाने के लिए तो नहीं बचेगा, क्योंकि आज मुझे जो पनीर है वो भी बनाना है, क्योंकि मेरी माँ को पनीर बोला है खाने के लिए, जिससे कि जो जख्म है वो जल्दी भर जाएंगे, इस वजह से। और बस जो पतीला है उस दूध की मैं जो दही है वो जमा दूँगी और जो ये दूध है वो बच्चे पी लेंगे और चाय पानी बन जाएगा। और जो दिन का दूध बचा हुआ था उसका जो पनीर है वो बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे अपना जो ये काम है वो भी मैंने निपटा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो दूध है वो उबलने के लिए रख दिया है, दूध उबल जाएगा। तो बस तब तक मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो रखूँगी, उस टाइम तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और उस फिर मैं इसकी जो दही है वो जमा दूँगी। तो बस अब अपनी जो सब्ज़ी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। और जो साग है वो मैंने निचोड़ करके रख लिया है। सारा जो सामान है वो मैं इकट्ठा ही रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार मुझसे उठा बैठा नहीं जाता, थोड़ा सा आलस आता है बार बार उठने बैठने में। और सुमन भी यहाँ पर मेरे साथ ही है, क्योंकि तब तक मैं अपनी जो तड़के की तैयारी करूँगी तब तक ये जो साग है उसको कूट देगी कुंडी में अच्छी तरह से। तो बस अब यहाँ पे मेरा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने जो तेज़ पत्ता और साबुत लाल मिर्च है वो डाल दी है। और अब जो डाल दिया है जीरा, और जो दरदरा कूट करके धनिया रखती हूँ मैं वो। तो बस तब तक मेरा जो जीरा धनिया है वो अच्छे से होगा, यानी मेरा तड़का होगा, उस टाइम तक मैं जो लहसुन है वो भी कूट करके रख लूँगी। और सुमन यहाँ पे जो साग है वो कूट रही है। तो बस अब इसके अंदर जो सुमन ने बेसन है वो डाल लिया है। अगर बाजरे का आटा होता तो फिर तो मैं दोनों चीज़ें मिक्स करती हूँ, बेसन भी मिलाती हूँ और थोड़ा सा जो बाजरे का आटा वो भी मिलाती हूँ। लेकिन अब बाजरा तो अभी लेकर के नहीं आए हैं, थोड़े दिन बाद लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी इतनी ठंड वाली बात नहीं हुई है और ठंड में ही ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर जो तड़का हो चुका था तो उसके अंदर जो प्याज काट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं और इसको मैं चलाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे जो लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और आज मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि बस से काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस बारी में बना देती हूँ, वरना मैं हांडी में ही बनाती, चूल्हे के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता। तो बस अब जो सारे मसाले हैं हमारे वो मैं डाल दूँगी, और धनिया, कसूरी मेथी और हल्दी है वो। और मिर्च हम बाद में डाल रहे हैं अब इस टाइम पे, क्योंकि मिर्च मेरी माँ को नहीं खानी है, तो मिर्च हम सब्जी बनने के बाद मेरी माँ की निकाल करके फिर डालते हैं। तो यहाँ पे जो सारे मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो बस अब जो सारे मसाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सुमन यहाँ पे जो लस्सी है वो भी डाल रही है, तो लस्सी डाल करके बस अब इसको अच्छे से मिला देगी। और वहाँ पर दूसरी साइड मैंने जो टमाटर हैं वो डाल दिए हैं। और बस अब टमाटर डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, और नमक डाल करके फिर काफ़ी टाइम तक मैं पकाऊंगी, जब तक कि जो प्याज टमाटर वो अच्छे से नहीं गल जाते हैं और मसाला घी नहीं छोड़ देता है उस टाइम तक।
और यहाँ पर देखिए मेरा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है और सुमन ने जो सब साग है वो भी मिला करके छोड़ दिया है, मतलब इसमें बेसन और जो लस्सी है वो अच्छी तरह से मिला करके। तो बस अब मैं जो साग है वो डाल दूँगी और मिला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखो इस साग की तो जो मतलब अलग ही बात होती है। अगर बाजरे की रोटी के साथ टिंडी रख करके दही लस्सी के साथ खाते हैं तो और भी मज़ा आता है। लेकिन वो जो सीज़न है वो अभी शुरू होगा, बाजरे वाला लेकर के आएंगे। और फिर जब भी बाजरे की पहली बार रोटी बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस अब जो हमारी सब्ज़ी है वो बन करके तैयार हो जाएगी, ढककर पकने के लिए छोड़ दी। और बीच बीच में मैं इसको घोटती भी रहूँगी साथ साथ में, ताकि अच्छे से घुट जाए। और अब हम करेंगे अपना जो दही जमाने का काम। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि किस तरह से जमाते हो दही, तो दिखाना। तो यहाँ पे जो ये मैंने मिट्टी की जो मटकी है वो ली है, कुछ कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, और उसमें जो थोड़ी सी लस्सी है वो डाल ली है। मैं तो ऐसे ही जमाती हूँ और बहुत अच्छी जमती है। तो थोड़ी सी जो लस्सी है वो डाल ली है। और अब इसके अंदर जो दूध गर्म करके रखा हुआ था थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया, ज़्यादा गर्म नहीं डाला है क्योंकि अभी इतनी वो ठंड वाली बात नहीं आई है। तो थोड़ा सा ही मैंने ठंडा किया इसको। और बस अब मैं जो मटकी है उसमें इसको दूध को डाल करके और इसके ऊपर जो छलनी है वो ढक करके बाहर रखूँगी इसको। और फिर जब सोने का टाइम होगा तो उस टाइम पर मैं अंदर रख देती हूँ इसको, पंखे के नीचे अलमारी पर, ताकि जो बिल्ली वगैरह उसका थोड़ा सा डर रहता है ना, इस वजह से। तो बस हमारी जो दही है वो भी जम जाएगी, वो भी हमने रख दी है जमने के लिए। तो बस अब हम अपनी जो सब्ज़ी है वो भी चेक कर लेते हैं। और जब भी कढ़ी बनाते हैं, और जैसे ये हरा साग है, अगर ज़्यादा है तो फिर वही हो जाता है, प्लेट के छींटे छींटे लग जाते हैं और थोड़ा सा डर भी रहता है जलने का। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान से उतारें। तो बस अब जो ये इसकी सहायता से मैं इसको अच्छे से घोट लूँगी। 2-3 बार मैंने इसको मिलाया था और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और अब ले लेती हूँ मैं कुछ नाम। तो एक कमेंट आया था मेरे पास रचना की आईडी से, तो उनकी एनिवर्सरी है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी रचना बहन, भगवान आप दोनों को खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे और एनिवर्सरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक है कुसुम यादव, तो उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कुसुम बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक है मनीष कुमार के आईडी से एक मेरे पास कमेंट आते हैं, तो उनका नाम रेखा है, उनके भतीजे वंश का बर्थडे है आज 11 को। तो हैप्पी बर्थडे वंश बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। और एक है निधि मलिक, तो 10 को उनकी बहन अनु का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे अनु बहन, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है मनीष मलिक, तो 11 को उनके बेटे भविष्य का बर्थडे है यानी आज, तो हैप्पी बर्थडे भविष्य बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है फूल अहलावत, तो उनकी बेटी अदिति का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे अदिति बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। और जिनको भी मैंने बर्थडे विश किए सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों को हेल्थ वेल्थ दोनों दे, ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिले और आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते खेलते रहो। और देखिए यहाँ पे ये नटखट आ चुका है। और पहले जो वाइट पजामा कुर्ता है इसके पास वो डाल रखा था, वो बहुत मुश्किल से हम निकालते हैं, इतना रोता है ये, बहुत टाइम तक रोता है। अब मुश्किल से इसने ये डाले हैं, इनके लिए भी बहुत मुश्किल से मानता है ये। और फिर 2 ही जोड़ी डालेगा बस, चाहे तो वाइट कुर्ता पजामा डालेगा, चाहे ये ब्लैक कुर्ता पजामा डालेगा। और चाहे वो स्कूल की ये मैंने मतलब छुपा के रख रखे थे, तो वो निकलवा दिए मेरी माँ ने बोल बोल करके, छोटे हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे, क्या करेगी निकाल दे। तो उस वजह से मैंने निकाले और उस दिन से बस इसको यही वहम हो रखा है, ये 2 ही जोड़ी कपड़े पहनता है। और या फिर जो स्कूल की ड्रेस है वो पहनता था, तो वो आज मैंने बेड में छुपा दी है। वो भी उसने एक दिन वैसे निकाल ली थी कि इन तीनों कपड़ों जोड़ी कपड़े हैं उनको मैं छुपा करके रखती हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वहम है इन तीनों कपड़ों का। और कोई पहनता ही नहीं है, निकाल करके फेंक देता, और ये पहनता है फिर ये निकालता नहीं, इनको सारा दिन पहने रहता है। तो अब देखिए इसको ये मतलब मेरी माँ ने इसको जैसे ये वरना बोलते हैं साफा, तो ये बांध रखा था। और फिर ना वो शीशे के आगे खड़ा होकर के ऐसे नाक ढक ढक करके देख रहा था। तो अब भी मैं यही बता रही थी कि जय ऐसे कर रहा था खड़ा होकर के शीशे के आगे। तो बस इसको सारा दिन यही चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इसका। और बस अब जो आटा है वो भी मैंने लगा करके रख लिया है।
और सब्ज़ी भी बस मेरी लगभग बनने ही वाली है। सब्ज़ी उतार दूँगी और उसके बाद फिर रोटियाँ हैं वो मैं सेक दूँगी। और आज दूसरी बार मैं इस हीटर पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि लाइट वाले हीटर पर मुझे खाना नहीं बनाने देते हैं। एक बार बस पहले बनाई थी, जो शायद इससे पहले वीडियो गई उस टाइम पे बनाई थी, और एक आज बनाई थी। और मेरी माँ बीच बीच में बोल भी रही थी कि सुमन तू बना ले, इसको उठा दे। और मैं बोल रही थी कि माँ अगर सुमन को करंट लग गया फिर क्या हुआ, मेरे को तो लग गया तो भी कोई बात नहीं, अगर सुमन को लग गया फिर क्या करेंगे। तो बोल रही थी कि नहीं सुमन को नहीं लगेगा, क्योंकि सुमन को आदत है और ये बनाती है, मतलब उस दिन से आई। और मेरी माँ भी, तो फिर ये रहता है कि मैं बनाती नहीं हूँ तो कहीं करंट वगैरह ना लग जाए। तो देखिए यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है और नीचे मैंने उतार दी। तो बस अब मैं अपना जो रोटी बनाने का काम है वो भी करूँगी। और जो काठ का चिमटा अभी मुझे लेकर के आना है, एक काठ का चिमटा, और जो झेरनी है वो या तो मैं इनसे मंगवाऊंगी या फिर मैं खुद लेकर के आऊँगी, क्योंकि हाथ से ही सेकनी पड़ती है रोटी, थोड़ा सा डर रहता है। फिर काठ के चिमटे से कोई डर नहीं रहता रोटी बनाने का इस पर। तो अब यहाँ पे जो सब्ज़ी है उसमें भी तड़का मैंने लगा दिया है ऊपर से, और बहुत अच्छी लगती है जब सब्ज़ी में इस तरह से हम ऊपर से तड़का लगाते हैं तो। और बस इस टाइम पे खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और बर्तन रहते हैं साफ़ करने, तो वो मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में करूँगी। पहले यहाँ पर जो पनीर है वो पाड़ लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो दूध है वो मैंने रख दिया है, और दूध मेरा गर्म हो चुका है। तो उसके अंदर मैंने जो वाइट विनेगर है वो डाल दिया था। और जब भी मैं पनीर बनाती हूँ तो मैं जो विनेगर है वही डालती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि नींबू भी नहीं मिलते हैं, हर टाइम तो हम नहीं रखते हैं, तो कभी मिलें कभी ना मिलें। अब तो खैर हर टाइम पे रहते हैं, क्योंकि ये नींबू पी रहे हैं इस टाइम पे। सलाद भी बहुत ही कम खाते हैं, कभी कभार बस दही खा लेते हैं, नींबू पीते हैं, 2-3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो खाते पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विनेगर डालते ही दूध एकदम से फट जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अच्छे से फट चुका है, और अब छलनी में से मैंने इसको छान लिया है। और इसके ऊपर मैं जैसे जो टूटी है वो चला देती हूँ, यानी पानी से इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि जो विनेगर की जो स्मेल है वो इससे निकल जाए। तो अब मैंने लोटे में पानी लिया है, ये तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए है, वरना मैं टूटी के नीचे भी इसको धो करके लेकर के आई थी। तो इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लें। और जो चूल्हे की हालत है वो बिल्कुल ख़राब आप लोग देख सकते हो, क्योंकि सारा दिन इसके ऊपर बोझ रहता है बेचारे के ऊपर, कुछ ना कुछ लाइट आती तब तो बनता ही रहता है, और लाइट आने के बाद अब तक इस पर कुछ ना कुछ बन ही रहा है। तो इस वजह से। और दूसरी साइड मैंने जो दूध है वो गर्म होने के लिए रख दिया है मेरी माँ और काका के लिए, बाकी सब ठंडा ही पी लेते हैं। और बस अब जो पनीर है उसको मैं इस सूती चुनरी में लपेट करके, यानी बांध करके, जो खुट्टी होती है उसके टांग दूंगी, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसका सारा निकल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि किसी भारी बर्तन के नीचे इसको रख दूंगी, जैसे प्लेट में रख करके या थाली में रख करके, कोई भारी बर्तन है जैसे कुंडी है, और जो अचार का मर्तबान है, उसमें से कोई भी एक चीज़ मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फिर जब हम सोते हैं तो उस टाइम पर मैं इसको फ्रिज में निकाल करके रख देती हूँ। जैकी की गिंडी बना दी है ना, मारो छोरा का जैकी कड़ा गई गेंद। हाँ बोल लगी है। भागड़े ना कौन गई आज तो जा जा दे रे जाना दे गेंद, जा फेंकेगा, जाना दे। ओ ओ देखा जय की फेंके उड़ी के कौन लगी नहीं, उछल के घुमावा छोरा। मोई तो जमा पिटन का भाई, तेरी तो हर बोल पिटा है। राम राम जी। तो चलिए अब आप लोगों से थोड़ी सी जो बातें हैं वो कर लेते हैं और वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि जो वीडियो थी उसकी जो शुरुआत थी वो भी बस इसी तरह से हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। असल में मुझे ना मतलब मन नहीं था मेरा बनाने का, फिर मैंने सोचा कि नहीं वीडियो हर रोज़ जानी ही चाहिए।
और आप लोगों को भी तभी अच्छा लगता है और मुझे भी तभी अच्छा लगता है। तो काम अब मेरा सारा हो चुका है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी और हमारे चैनल के लिए भी। तो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों से आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना मेरा हर टाइम पे जब भी मैं डिमोटिवेट हुई उस टाइम पे मेरा हौसला बढ़ाया। सच में आज मेरे पास ना शब्द नहीं है और बस भगवान से दुआ करती हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करे और उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना आए। तो जो हमारी वीडियो है मैं पीलिया लेकर के गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डाली थी, तो उस पर 99 के व्यू हो चुके हैं और मैं इसी टाइम का वेट कर रही थी। वैसे तो देखो मुझे पता था वीडियो वायरल हो चुकी है वो, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी उस टाइम तक का मैं वेट कर रही थी। तो अब 99 के व्यू हुए हैं जिस टाइम पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ऊपर हो चुके हैं 99 के से। और आप लोगों तक ये वीडियो जाएगी उस टाइम तक तो शायद 1 लाख से भी 2-3 हज़ार व्यू ऊपर ही हो जाएंगे उसके ऊपर। तो थैंक यू, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब भी कोई भी चैनल वाला होता है तो इसी चीज़ का वेट करता है कि उसकी कोई वीडियो वायरल हो जाए और हमारा जो चैनल है वो भी अच्छे से ग्रो हो जाए। तो बहुत मेहनत के बाद और बहुत लंबे टाइम के बाद हमें ये जो समय है वो भगवान ने दिया है। तो बस आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी जो वीडियो है वो भी हमारी अच्छी खासी जा रही है, तो थैंक यू आप सभी लोगों का। जो आज व्लॉग गया है साड़ी में मैंने व्लॉग डाला था, सच में बताऊं बहुत ही ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों ने किए। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आज की वीडियो पर भी इतने प्यारे कमेंट आएंगे और मतलब आप लोग इतना प्यार दोगे, क्योंकि मुझे ये था पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, कौन क्या बोलेगा ये वो। लेकिन जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, कमेंट करने वाले हैं, उन लोगों से मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं उन लोगों को समझ चुकी हूँ अच्छे से। वो हर एक चीज़ को समझते हैं बहुत ही अच्छे से और तब जा कर के वो कुछ बोलते हैं लिखते हैं। तो आप लोगों का सच में दिल से शुक्रिया। और हाँ, बहुत सारे कमेंट इस तरह के भी आए कि दीदी अब करवे के व्रत पर जो साड़ी है वो ज़रूर डालना। मुझे पता था आप लोग करोगे और इसी वजह से मैंने वो जो लाइट कलर की साड़ी वो डाली थी, क्योंकि मेरे पास रेड कलर की भी थी। तो मैंने वो इस वजह से नहीं डाली कि जब आप लोग, मुझे पता था आप लोगों की ये फरमाइश होगी कि हाँ दीदी करवे पर भी साड़ी डालनी है, तो आपका हुक्म सर आंखों पर, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैं डालूंगी, चाहे मैं थोड़े टाइम के लिए डालूँ, किसी टाइम पे भी डालूँ, लेकिन मैं साड़ी आप लोगों के लिए ज़रूर डालूंगी। और इसी वजह से मैंने जो मेरी रेड कलर की साड़ी थी वो नहीं डाली कि चलो जो रेड कलर की साड़ी है वो करवे पर डालते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे अपनी एडवाइस देते रहा करो, बहुत सारी एडवाइस मुझे मिलती रहती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।